हेलो एवरीवन। आज हम फर्स्ट क्लास की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मृदंग में दी गई यूनिट सेकंड लाइफ राउंड अस का चैप्टर थर्ड अ फॉर्म को अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं चैप्टर थर्ड अ फॉर्म। यहाँ पर देखिए, ये एक छोटी सी गर्ल दिखाई गई है और ये हैं इस गर्ल के ग्रैंडपा यानी कि दादाजी। अब यहाँ पर ये लड़की पोएम सुना रही है हमें। सभी बच्चों को ध्यान से इसे सुनना भी है। माई डियर ग्रैंडपा हैड अ farm, E-I-E-I-O, and on that farm he had a cow, E-I-E-I-O, with the mew mew here and a mew mew there, here a mew, there a mew, everywhere a mew mew. My dear grandpa had a farm, E-I-E-I-O. अब इसी तरह से बच्चों आपको भी ये पोएम रिसाइट करनी है। इसमें कहा गया है कि माय डियर ग्रैंडपा हैड अ फार्म, कि मेरे दादाजी के पास एक खेत था। और फिर ये साउंड E-I-E-I-O की साउंड आएगी। फिर इसमें है कि ऑन दैट फार्म, उस फार्म में, फार्म होता है खेत, उस खेत में ही हैड अ काउ, उनके पास एक गाय थी, E-I-E-I-O, विद अ म्यू म्यू हेयर, वो यहाँ इधर उधर म्यू म्यू करती थी। म्यू म्यू का मतलब है कि गाय का जो बोलना होता है, रंभाना, उसको बोलते हैं म्यू म्यू। ठीक है, यहाँ रंभाती थी म्यू म्यू, देयर, वहाँ उस साइड भी म्यू म्यू करती थी। हेयर अ म्यू, देयर अ म्यू, यानी वहाँ म्यू म्यू करती थी और यहाँ भी म्यू म्यू करती थी। ठीक है, यहाँ वहाँ। एवरीवेयर अ म्यू म्यू, हर जगह वो म्यू म्यू करती थी। माई डियर ग्रैंडपा हैड ए फार्म, मेरे प्यारे दादाजी के पास एक खेत था, E-I-E-I-O। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, इसमें है माई डियर ग्रैंडपा हैड ए फार्म, E-I-E-I-O, ऑन दैट फार्म ही हैड अ hen, E-I-E-I-O, with a cluck cluck here and a cluck cluck there, here a cluck, there a cluck, everywhere a cluck cluck. My dear grandpa had a farm, E-I-E-I-O. इसका मतलब यहाँ पे है कि मेरे दादाजी के पास एक खेत था और फिर यहाँ E-I-E-I-O की साउंड है और फिर कहा है कि ऑन दैट फार्म, उस खेत में, ही हैड अ hen, उनके पास हैन थी। हैन होती है मुर्गी। E-I-E-I-O, विद अ क्लक क्लक हेयर, ये साउंड है, ये हैन की साउंड है, क्लक क्लक, यहाँ क्लक क्लक, एंड अ क्लक क्लक देयर, वहाँ क्लक क्लक होती थी। एंड अ क्लक, हेयर अ क्लक, देयर अ क्लक, यहाँ भी क्लक, वहाँ भी क्लक। एवरीवेयर अ क्लक क्लक, यानी हर जगह क्लक क्लक की साउंड थी। माई डियर ग्रैंडपा हैड अ फार्म, मेरे दादाजी के पास एक खेत था, E-I-E-I-O। तो इस तरह से बच्चों आपको ये पूरी पोइम अच्छे से रिसाइट करनी है। एक बार दोबारा से हम रिसाइट करते हैं, सभी बच्चे मेरे पीछे बोलेंगे। माई डियर ग्रैंडपा हैड अ फार्म, E-I-E-I-O, and on that farm he had a cow, E-I-E-I-O, with a mew mew here and a mew mew there, here a mew, there a mew, everywhere a mew mew. My dear grandpa had a farm, E-I-E-I-O. My dear grandpa had a farm, E-I-E-I-O, and on that farm he had a hen, E-I-E-I-O, with a cluck cluck here and a cluck cluck there, here a cluck, there a cluck, everywhere a cluck cluck. My dear grandpa had a farm, E-I-E-I-O. तो ये बच्चों आपको भी पोएम रिसाइट करनी है। अब यहाँ पर इसमें है रिप्लेस द एनिमल्स विद देयर साउंड्स एंड कंटिन्यू द राइम। इसने कहा है कि आप अब एनिमल की साउंड
को भी रिप्लेस भी कर सकते हैं और ये पोइम कंटिन्यू रखेंगे। यूज़ द साउंड्स ऑफ एनिमल्स फ्रॉम योर लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज से भी जो है वो एनिमल की साउंड का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैट म्याऊ म्याऊ करती है, इस तरह से आप भी कोई भी साउंड जो है वो इनकी निकाल सकते हैं। जैसे म्याऊ म्याऊ करती है ना कैट, तो इस तरह से देखो कैट का दिखाया गया है। जैसे हम ऐसे कह सकते हैं, माई डियर ग्रैंडपा हैड ए फार्म E-I-E-I-O, and on that farm he had a cat E-I-E-I-O, with a meow meow here and a meow meow there, here a meow, there a meow, everywhere a meow meow. My dear grandpa had a farm E-I-E-I-O। तो इस तरह से जो है बच्चों आप ये कंटिन्यू रखेंगे पोइम को और अलग अलग एनिमल्स और उनकी साउंड के साथ इसको रिसाइट करेंगे। आगे आ जाता है इसमें कलर द फार्म, खेत को कलर करें। एंड नेम द एनिमल्स इन द फार्म, और जो फार्म में जो एनिमल्स हैं उनके नेम लिखेंगे। यूज़ दिस हेल्प बॉक्स, इस हेल्प बॉक्स का आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये हेल्प बॉक्स दे रखा है और यहाँ पर दे रखा है कैट, कैट होती है बिल्ली, काऊ गाय, गॉट बकरी, पिग सुअर, हैन मुर्गी, कॉक मुर्गा और स्पैरो होती है चिड़िया। और यहाँ पर जो ये फार्म दे रखा है, इस फार्म की जो है इसमें आपको क्या करना है, कलर करना है। और यहाँ पर एक बार मैं दिखा भी देती हूँ कि कौन कौन से एनिमल इसमें हैं। यहाँ देखिए ये काऊ है, ये है गॉट, ये कैट, ये यहाँ पे डक है और नीचे जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर पिग है, ये है पिग, ये स्पैरो है यहाँ पे और ये है हैन और ये है कॉक मुर्गा, कॉक होता है मुर्गा और हैन होती है मुर्गी और ये हैं इसके चिकन यानी कि इसके बच्चे चूजे। अब आगे हैं इसमें नेक्स्ट एनिमल्स एंड बर्ड्स। माई नेम इज़ जग्गू, आई लिव इन नागपुर, कम विद मी। यहाँ पर जग्गू है, वो कहता है कि मेरा नाम जग्गू है, मैं नागपुर में रहता हूँ, मेरे साथ आओ। अब यहाँ पर देखिए ये इसका घर है। अब ये कह रहा है आई विल टेल यू अबाउट द एनिमल्स दैट लिव नियर माई हाउस। इसने कहा है कि मैं अब आपको एनिमल्स के बारे में बताऊंगा जो मेरे घर के नज़दीक रहते हैं। नियर मीन्स नज़दीक, हाउस मीन्स होता है घर। यहाँ पर देखो ये है उसका घर और इस घर के पास जो एनिमल्स रहते हैं वो उनके बारे में बताएगा। यहाँ पर ये जग्गू है, ये जग्गू का हाउस है। अब यहाँ पर जग्गू के पास कौन है, देखिए जग्गू के पास है एक डॉग। ये कहते हैं दिस इज़ अ डॉग, ये एक डॉग है। इट लिव्स नियर द गेट, और यह गेट के नज़दीक रहता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये कौन है बताइए। हाँ ये है कैट, है ना। ये कहता है दीज आर कैट्स, दो कैट है यहाँ पे, है ना। एक कैट के लिए हम कैट यूज़ करेंगे, दो के लिए एस लगा देंगे तो ये कैट्स हो जाएगी, दो या दो से ज़्यादा के लिए कैट्स, ठीक है। तो अब हम इसे पढ़ेंगे। दीज आर कैट्स, ये बिल्लियाँ हैं। दे जम्प अप एंड डाउन इन द वरंडा ऑफ माई हाउस। ये कहता है कि ये बिल्लियाँ हैं, वे मेरे घर के बरामदे में ऊपर नीचे कूदती हैं। अब यहाँ पर देखिए ये काऊ दिखाई गई है ना। अपनी शेड के नीचे काऊ है। दिस इज़ अ काऊ, इट ईट्स ग्रास। यह गाय है, यह घास खाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ पर ये कौन है बताओ, कौन है ये है रैट, है ना। और ये है कैट। दिस इज़ अ रैट, यह एक चूहा है। द रैट इज़ वेरी स्मॉल, चूहा बहुत छोटा है। स्मॉल मीन्स होता है छोटा। द कैट चेजेस द रैट, बिल्ली चूहे का पीछा करती है। यहाँ पर पीछा करती हुई दिखाई भी गई है ना। अब यहाँ पे कौन आगे बताओ। हाँ
ये ट्रीज़ हैं और इनके ऊपर मंकीज़ हैं। दीज आर मंकीज, ये मंकीज़ हैं, ये बंदर हैं। एक के लिए मंकी यूज़ करते हैं, एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा होते हैं तो मंकी के पीछे हम एस लगा देते, मंकीज़ हो गया। दीज आर मंकीज़, ये मंकीज़ हैं, बंदर हैं। दे स्विंग एंड जम्प इन द ट्रीज़। स्विंग मतलब होता है झूला झूलना, वे झूला झूलते हैं और पेड़ पर कूदते हैं, यानी कहते हैं कि वो पेड़ पर झूला झूलते हैं और कूदते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे कौन है ये बताओ। ये है स्नेक यानी सांप। देयर इज़ अ फील्ड इन बिसाइड माई हाउस, मेरे घर के साइड में ही एक खेत है। देयर आर अ फ्यू स्नेक्स इन इट, इसमें कुछ सांप हैं। यू हैव टू वॉक केयरफुली इन द फील्ड, आपको खेतों में सावधानी से चलना पड़ता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखो, ट्रीज़ हैं और बहुत सारे बर्ड्स दिखाए गए हैं, है ना। ये कौन सा बर्ड्स है बताओ। हाँ, पीकॉक। ये है स्पैरो। ये है पैरट। और ये बताओ ये कौन है। ये है क्रो। और भी कोई एनिमल यहाँ पे नज़र आ रहा है। हाँ है, ये देखो ये नीचे भी है, ये है पिजन यानी कबूतर। अब ये क्या कह रहा है कि नाउ आई विल ऑल्सो टेल यू अबाउट द बर्ड्स आई सी नियर माई हाउस। ये कहता है कि अब मैं आपको उन बर्ड्स के बारे में भी बताऊंगा जो मेरे घर के नज़दीक मैंने देखे हैं, जो मैंने मेरे घर के नज़दीक देखे हैं। दिस इज़ अ क्रो, यह एक कौआ है। ये देखो ये है कौआ। इट इज़ ब्लैक इन कलर, यह रंग में काला होता है। दिस इज़ अ पिजन, यह कबूतर है। ये देखो यहाँ पर नीचे है। इट इज़ ग्रे इन कलर, ये कलर में ग्रे होता है, यानी ग्रे का मतलब है सलेटी रंग का होता है। दिस इज़ अ स्पैरो, यह एक चिड़िया है। ये देखिए ये रही। इट इज़ अ स्मॉल बर्ड, ये एक छोटा पक्षी होता है। दिस इज़ अ पैरट, यह एक तोता है। यहाँ पर देखो ये है तोता। इट इज़ ग्रीन, ये हरा होता है। एंड हैज़ अ रेड बीक, बीक मीन्स होती है चोंच, और इसकी लाल चोंच होती है, यानी हरे रंग का होता है और चोंच लाल होती है। अब आगे इसमें है कि दिस इज़ अ पिकॉक, यह एक मोर है। इट हैज़ मैनी कलर्स, इसमें बहुत सारे रंग होते हैं। आई लव एनिमल्स एंड बर्ड्स, मैं एनिमल्स और बर्ड्स को बर्ड से प्यार करता हूँ, यहाँ बर्ड्स को पसंद करता हूँ। अब यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे है वरंडा यानी कि बरामदा, पिजन कबूतर, काओ, काओ मीन्स गाय, स्नेक, स्नेक मीन्स सांप, रैट चूहा, फील्ड्स खेत, स्पैरो चिड़िया, पीकॉक मोर, क्रो कौआ, और बीक, बीक मीन्स होती है चोंच। अब आगे नेक्स्ट है इसमें, डू यू नो दैट सम एनिमल्स लिव इन द जंगल, क्या आप जानते हैं कि कुछ जानवर जंगल में रहते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड से द नेम्स, पिक्चर्स को देखो और नाम बताओ। जैसे यहाँ पे देखो ये पिक्चर दिखाई गई है, बताइए कौन है ये है टाइगर। और यहाँ पर ये कौन है, ये है लॉयन। टाइगर मीन्स क्या होता है बताओ। टाइगर मीन्स होता है चीता। और लॉयन मीन्स क्या होता है, लॉयन मीन्स होता है शेर। और ये कौन है बताओ, ये है एलिफेंट। एलिफेंट मीन्स हाथी। एलिफेंट मीन्स क्या होता है, हाथी। अब आगे है इसी तरह से द वर्ड रैट, रैट शब्द कहो। से इट अगेन, इसे दोबारा कहो। नोटिस दैट द लास्ट साउंड ऑफ द वर्ड रैट इज ट, इसने कहा है कि ध्यान से देखो कि जो रैट की लास्ट की साउंड है वो है ट, रैट। नाउ से द वर्ड्स गिवन बिलो, अब जो है नीचे दिए गए वर्ड्स को बोलो। कैप, कैप प साउंड है लास्ट की।
जैम, म, पेन, बेल। अब इसने कहा है कि व्हाट इज़ द लास्ट साउंड दैट यू हियर इन ईच वर्ड गिवन अबो, कि ऊपर दिए गए सभी वर्ड्स में आपने कौन सी साउंड, लास्ट की कौन सी साउंड सुनी है। तो कैप, प, इसमें प साउंड है। जैम, म, पेन, न, बेल, ल, ये साउंड हमने सुनी है इनमें। नेक्स्ट अब आ जाता है टॉकिंग इन पेयर्स। चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड कहता है व्हाट इज़ द कलर ऑफ अ पैरट, एक तोते का रंग क्या होता है। सेकंड चाइल्ड कहता है अ पैरट इज़ ग्रीन, एक तोता हरे रंग का होता है। चाइल्ड फर्स्ट बोलता है व्हाट इज़ द कलर ऑफ अ क्रो, क्रो का कलर कौन सा होता है। सेकंड चाइल्ड बोलता है अ क्रो इज़ ब्लैक, क्रो जो है वो ब्लैक होता है। चाइल्ड फर्स्ट व्हाट इज़ द कलर ऑफ अ रैट, रैट का कलर कौन सा होता है, चूहे का रंग कौन सा होता है। चाइल्ड टू बोलता है रैट इज़ ब्राउन, कि चूहा भूरे रंग का होता है। नेक्स्ट चाइल्ड फर्स्ट बोलता है व्हाट इज़ द कलर ऑफ अ पीकॉक, मोर का रंग कैसा होता है। चाइल्ड टू, यहाँ सेकंड चाइल्ड बोलता है ओ इट हैज़ मैनी कलर्स, इसके बहुत सारे रंग होते हैं। यहाँ पर देखो ये बच्चे इस तरह का गेम खेल रहे थे, आप भी अपनी क्लास में इसी तरह का गेम खेल सकते हैं। जैसे बच्चे यहाँ पर पूछ रहे थे, एक बच्चा जो है वो पूछ रहा है, दूसरा बच्चा आंसर दे रहा है, तो आप भी इस तरह से अपनी क्लास में कर सकते हैं। आगे है फन टाइम। कैन यू सी द एलिफेंट्स, क्या आप हाथी देख सकते हैं। वेयर कैन यू सी दैम, आप उन्हें कहाँ देख सकते हैं। तो देखिए एक बार इसमें हम एलिफेंट ढूंढेंगे कि कहाँ कहाँ पर है। यहाँ पर जो ये पेंटिंग लगी हुई है इस पे भी हाथी है, ये रहा। यहाँ हमें विंडो में बहुत बड़ा सा हाथी नज़र आ रहा है ना। यहाँ पर जो ये बैग है लटका हुआ इस पे भी हाथी है। और यहाँ पर जो ये पॉट नज़र आ रहा है, देखो बड़ा करके दिखा देती हूँ आपको, ये पॉट है, ये देखो ये हाथी है, इसमें भी हाथी की सूंड है और ये इस पे भी हाथी है। और यहाँ पर ये जो बेड है, बेड के ऊपर ये जो पिल्लो हैं इनके ऊपर भी हाथी है और बेड शीट के ऊपर भी बहुत सारे हाथी नज़र आ रहे हैं। और हाथी ढूंढ सकते हैं हमें यहाँ पर देखो एक बार, ये देखो ये जो घड़ी नज़र आ रही है ये भी हाथी है इसके ऊपर, है ना। ये हाथी के ऊपर ही घड़ी बनी हुई है, हाथी की शेप की घड़ी नज़र आ रही है। और आप भी अपनी पिक को ध्यान से देखना बच्चों, आपको और कहीं पर भी दिखे तो उसे भी टिक कर लेना। जैसे मैंने यहाँ पे टिक कर रखा है इसी तरह से आपको भी टिक करना है। तो बच्चों ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके लिए नया चैप्टर लेकर आऊँगी। फिर हम मिलेंगे नए चैप्टर में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।